हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएस टेट एंड यूजीसी नेट। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया ही था कि आज हम सीडीपी का जो कोचिंग हमारी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं हमारा पहला लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें हम सीडीपी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। हमारे यही कुछ 27 to 28 कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम आज देखेंगे। आज हम ओनली सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। आज हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारी सीडीपी है वो कम से कम कितने मार्क्स को कवर अप करती है। जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की होती है हमारे एग्जाम में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। ये जो सिलेबस है वो पेपर 1 ETT और पेपर 2 BEd दोनों के लिए सेम रहने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 में जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की होती है। अदरवाइज बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपको पैडागोगी देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम कहें तो ओवरऑल 150 मार्क्स में से 55 to 60 मार्क्स ये बड़ी आसानी से कवर अप करती है, क्योंकि 5 से 10 मार्क्स के बीच जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, पंजाबी, मैथमेटिक्स, साइंस, उसमें भी आपको सीडीपी या पैडागोगी देखने को मिलेगी। 30 मार्क्स की ये तो अलग से है ही, और बाकी सब्जेक्ट में भी ये 5 से 7 मार्क्स की आती है। पेपर 1 में ज़्यादा आती है, पेपर 1 में 5 से 10 मार्क्स की कवर अप होती है। पेपर 2 में 5 से 7 तक का हम देखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी आज का मेन टॉपिक है, सिलेबस ऑफ सीडीपी। जो मैंने इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हिस्ट्री एंड द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी। जो हम सबसे पहले जो हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हिस्ट्री एंड पास्ट ऑफ साइकोलॉजी। जो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसका पास्ट क्या है, एवरीथिंग हम इसमें कवर अप करेंगे। अवर सेकेंड चैप्टर इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और जो इन दोनों के प्रिंसिपल्स हैं वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अवर थर्ड टॉपिक इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलाइजेशन, जिसको हम पंजाबी में समाजीकरण भी बोलते हैं, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपको पुराने एग्जाम्स में, पुराने पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए हमारा जो सीडीपी है उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम एक एक थ्योरी को अच्छे से कवर अप करेंगे। और सबसे पहले हम जो थ्योरी कवर अप करेंगे वो होगी जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जैसे जैसे सीरीज में आपको दिखा रही हूँ हम सिलेबस बिल्कुल उसी सीरीज में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये समाजीकरण की थ्योरी है, लेव वाइगोस्की की है। नेक्स्ट इज कोहलबर्ग्स मॉल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए हर एक की अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे इसकी कोहलबर्ग की मॉल है, और जैसे हमने पीछे देखा था लेव वाइगोस्की की सोशल है, मतलब सोशल के रिगार्डिंग है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव है। क्लियर? तो आगे हम बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट इज लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब हम लर्निंग करेंगे, लर्निंग क्या होता है और उसकी जो जितनी भी हमें सिलेबस में थ्योरीज हैं हम बस वो सारी कवर अप करेंगे। और साथ ही में जो थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस का, और जो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रेस एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट इज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इन टॉपिक्स में से आपको मोस्टली पैडागोगी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पैडागोगी के क्वेश्चन हैं वो आपको आगे डिस्कस करेंगे कि पैडागोगी में क्या क्या होता है। नेक्स्ट इज NCF एंड RTE एक्ट 2009। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके साथ अब मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स में से आपका फुल ऑफ जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चंस है इस सिलेबस में ही आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन।
our 15th topic is cognition and emotion. Clear? So our next topic is assessment, evaluation and CCF. This is also important. Assessment, evaluation and CCF. Our next topic is expansional children. Clear? Our 18th topic is मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरी. मतलब मोटिवेशन जो टॉपिक है वो और जो उसके साथ रिलेटेड जो भी थ्योरीज है जिस से की भी है, हम सारी की सारी कवर अप करेंगे. साथ में ही अगर आप इसके जो नोट्स हैं और जो पीडीएफ्स हैं आप वो लेना चाहते हैं, जो जैसे कि हमारा अब हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड पार्ट्स, तो आप उसके लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे. आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी. उस ग्रुप में आपको जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, एवरी संडे आई विल सेंड यू मॉक टेस्ट जो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें. चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं. अवर 19th टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनैलिटी अपने आप में ही CDP की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है. आपके इसमें से क्वेश्चन 110% देखने को मिलेंगे. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको इंग्लिश की जो पेडागोगी है उसमें भी देखने को मिलेगी. क्लियर? पंजाबी की पेडागोगी है उसमें भी देखने को मिलेगी. मतलब पेडागोगी एक ऐसा सब्जेक्ट है, CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 150 में से 55 to 60 जो मार्क्स है उसको कवर अप करता है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. अवर 22nd टॉपिक इज क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, उनका ब्रेन कितना क्रिएटिव होता है. नेक्स्ट इज 23rd डिफेंस मैकेनिज्म. Our 23rd topic is defense mechanism. Our 24th topic is theory of language department and language and thoughts. जो theories होंगी हमारी language development की जो language development की जो जितनी भी theories हैं उन सभी को हम इसमें cover up करेंगे. जो languages हैं और जो languages और thought को लेकर जो views हैं वो सब हम इसमें discuss करेंगे. Our next topic is ब्रूनर एंड बेंडूरस थ्योरीज. इनके थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ब्रूनर एंड बेंडूरस थ्योरीज. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अवर नेक्स्ट इज टॉपिक इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. 26th टॉपिक इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड अवर लास्ट टॉपिक इज पेडागोगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए CDP में आपको 5 मार्क्स की पेडागोगी आएगी, 5 to 7. क्लियर? और जो आपके बाकी के सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको 5 to 7 मार्क्स की पेडागोगी आएगी जो कि CDP के सब्जेक्ट में ही कवर हो जाएगी. इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें अपनी क्लास में डिसिप्लिन कैसे रखना है, अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. राइट? ये सब होते तो बहुत ईजी हैं. देखिए एग्ज़ाम तो सबको आता है बट क्वेश्चन समझने में होता है कि हम क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, उसका व्यू क्या है, हम उसको कैसे समझ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लगाते हैं. राइट? तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के हो. सो हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए. पहले उसके चारों जो MCQs हमारे पास होंगे उसको अच्छे से देखना चाहिए. आफ्टर दैट हमें कुछ सोचना चाहिए. चलिए आपको ये तो बताएंगे ही कि कैसे कैसे करना है. आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमारा जो CDP है उसका जो सिलेबस है वो इन 27 टॉपिक से बाहर नहीं आएगा. जैसे कि मैंने आपको पेडागोगी की बात की थी, वो CDP की बात की थी. ये सभी सब्जेक्ट में जैसे आपका मैथ है वो 30 मार्क्स का आएगा, उसमें से 5 to 7 मार्क्स क्या होगी CDP होगी पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए ये ज़्यादा भी हो सकती है, वो 5 to 10 मार्क्स की भी हो सकती है. आज के लिए हम जो सिलेबस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. कल आपका जो फर्स्ट लेक्चर हम लगाएंगे डे 1 लगाएंगे, वैसे ये डे 1 था, डे 2 लगाएंगे, वो होगा हमारे लिए हिस्ट्री एंड पास्ट ऑफ साइकोलॉजी. ये जो टॉपिक होगा हम ये कल स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही आपकी कंटिन्यूसली सीरीज चलती रहेगी CDP की. और कल ही आपका जो मैथ का सिलेबस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा. कल हम मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके भी क्लासेस कंटिन्यूसली ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगी. और जो आपकी PDFs है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो PDFs होगी, मॉक टेस्ट होंगे, MCQs होंगे. MCQs से याद है कि जो MCQs की वीडियोज़ हैं वो भी जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर अप हो जाता है उसी के रिलेटेड जो MCQs की वीडियोज़ हैं वो भी आपके साथ साथ चलती रहेंगी. आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हो. तो चलिए कल मिलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो है हिस्ट्री एंड पास्ट ऑफ साइकोलॉजी. क्लियर? सो प्लीज़ like our videos and subscribe our channel for more videos and more notifications.
थैंक यू।